तो शाम के खाना में चलो आज बनाते हैं आलू की भरमा रोटी। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, ध्यान से करें। तो हम आज आपको बताते हैं जो गांव का होता है खाना, बहुत अच्छी तरीक़ा से खाते हैं गांव वाले लोग। तो आज हम अपने घर पे रह के क्यों ना बनाएं। तो फिर चलो चलते हैं किचन में, तो फिर बनाते हैं हम आलू की भरमा रोटी। तो हम आ गए ये किचन में। तो मैं ये आलू रख रही हूँ उबलने के लिए, इसकी बनाऊंगी आलू की रोटी। तो ये मैंने आलू छील लिया और मैं ठंडे पानी की वजह से ना मैं इस तरीक़ा से धो ले रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ भी ना ठंडे होंगे। और मैं मतलब एक बार धो दी है मैंने, मिट्टी छुटा दी इसकी, और ये दोबारा से धो ले रही हूँ। जब तक इधर उबल रहे हैं आलू, तब तक मैं ये मिर्च वगैरह और धनिया वगैरह तैयार कर लेती हूँ भरता में मिलाने के लिए। भरता भी बिल्कुल वैसे ही तरीक़ा से बनता है जिस तरीक़ा से पराठे और कचौड़ी का बनता है। तो ये मैंने आटा भी लगा के रख दिया था। तो मैं ये मिर्चें काट ली हैं मैंने, अब ये मैं धनिया भी काट ले रही हूँ। तो बस ये भरता में मिलाने के लिए हो जाएगा तैयार सामान। बस आलू उबल गए तो मैं ये पलट लूँगी और फिर बस बनाती हूँ भरता इस तरीक़ा से। तो बस ये गरम गरम ही रोटी अच्छी लगती हैं। ये मैं गिलास से फोड़ूँगी आलू, क्योंकि गर्म है इसलिए। आप मेरे को ज़रूर बताएं, एक बार बना के ज़रूर देखें आप। बस ये मतलब थोड़ी मोटी ही रहती हैं ये, मतलब पतली नहीं होंगी ज़्यादा। अगर पतली होंगी तो आप जब उसमें गैस पर सेकेंगे तो ये टूट जाएगी। तो इसलिए थोड़ी हल्की मोटी होना चाहिए, आप इतना बात ध्यान रखें। तो बस आप हमारी वीडियो अगर इस तरीक़ा से देखें पूरी वीडियो। गर्म गर्म ही खाना अच्छा लगता है ये। तो फिर बस अब मैं जब तक करके रख दी हूँ तैयार। और ये सर्दियों में ही अच्छी लगती हैं, गर्मियों में आप बनाएंगी तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगेंगी। तो सर्दियों में ही बना के आप खाएं, बहुत अच्छी लगती हैं। बस ये मैंने अब इसमें मिलाएंगे नमक मिर्च। गरम गरम में भरते में मिलाओ तो बहुत अच्छा भरता बन जाता है। बहुत से लोग ये बोलते हैं सैल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो गरम में ही मिलाती हूँ। देख सकते हैं आप कितना गरम भरता है मेरा, क्योंकि ये गरम गरम ही अच्छा लगता है इन्हें। तो फिर बस अब ये मैं आटा में नमक डाल के रख दे रही हूँ, दोनों चीज़ें तैयार कर रख दे रही हूँ। और आटा में नमक मैं बाद में डालती हूँ, क्योंकि आटा वही मैंने आपको दूसरी वीडियो में भी बताया था कि इठ जाता है आटा। तो बस मैंने ये रख दिया। अब ये कुकर में मैंने आलू वाले थे जो, तो मैं वो कुकर में धुल के रख दे रही हूँ, क्योंकि ये साथ के साथ बर्तन ख़त्म कर दो तो सही रहता है ना। फिर मेरे ढेर सारे हो जाते हैं, फिर ठंडे पानी से धोने में भी दिक्कत लगती है। तो फिर बस मैं जल्द से मैं ये कुकर धुल के रख दूँ, उसके बाद मैं बनाती हूँ खाना। फिर बनाती हूँ खाना, फिर बाकी का काम बाद में ख़त्म करके उसके बाद में फिर चलती हूँ सोने के लिए। क्योंकि मैं 10-11 बज जाते हैं मेरे को सोते सोते, क्योंकि बाबू ये बहुत परेशान करता है। ये जल्दी नहीं सोने की कोशिश करता है लड़का, उठ जाएगा हम लोगों को परेशान करता है। तो बस मैं इतने छोटे बच्चे को रखे भी वीडियो बनाते हैं। आप मेरे को सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियो देखो, और मेरे को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, ध्यान से करें, जो मेरे को आप लोगों का साथ मिले और हम कुछ। और ये राघव के पापा को थोड़ा प्याज अच्छा लगता है। आलू की कचौड़ी बनाएं, ये मैं बना रही हूँ भरमा रोटी, तो इसमें भी इनके लिए प्याज ही डालूँगी। तो इनके थोड़े में ही मिला दूँगी, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है, रोटियों में नहीं पसंद है। वैसे तो मैं मिला लेती हूँ। तो बस मैं ये मिला के थोड़ी में मिला के काट दे रही हूँ। अब मैं करती हूँ शुरुआत आलू की रोटी की। अब ध्यान से आप देखें, इस तरीक़ा से बनाते हैं हम। तो आप और घी लगा के खाएं आप ज़रूर, बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस बाबू के लिए एक ऐसी नमक का पराठा बना देंगे इसके लिए। ये खाना मतलब घर पे ही बना के खा सकते हैं आप। ऐसे चाय के ऑफिस वगैरह में ले जाएं, ऐसे ये खाना नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये ठंडी हो जाती है तो फिर अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसलिए बस। और ये मैं ये शाम में इसलिए बनाया था कि घर पे ये रहेंगे, ये खा लेंगे तो ये रोटी एक बार जैसे ऊपर से सिक रही है, फिर दोबारा से मैं पलट दूंगी, फिर इधर से फिर दोबारा मैं पलट दूंगी, क्योंकि तवे पे ही अच्छे से इसे सेंक लीजिए। उसके बाद में इसे गैस पे सेंकें। मतलब क्या होता है कि ये इस पर अच्छे से सिक जाएगी तो फिर ये भारी हो जाती है ना रोटी, तो फिर टूटेगी नहीं और फिर अच्छे से सिक जाएगी अंदर तक। इसके जाके तो रो रहा है, तो मैं सोच रही थी ये आ गए, तो फिर मैंने सोचा ये खाना बना दूँ तो खा लें ये गरम गरम। तो फिर बस बाबू परेशान कर रहा था, बाबू को खिलाने के लिए ये बहुत। अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ध्यान से करें। तो ये देख सकते हैं आप, थोड़ी मोटी मोटी दिख रही होंगी आपको। इस तरीक़ा से फिर सेकें और घुमा घुमा के सब तरफ से सेक लें अच्छे से, ये जो आपको कच्ची ना लगे किधर से भी। तो बस चलो चलते हैं। अब हो बज चुके हैं शायद 9, शाम के 9।
और थोड़ा काम वगैरह ख़त्म करके फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। अब खाना खा पी के अब क्या है ना कि मैं अपना काम शाम को ही ख़त्म करके ही लेटती हूँ, क्योंकि इन्हें सुबह फिर ड्यूटी जाना पड़ता है, तो फिर बाबू भी उठ जाता है, परेशान करता है। तो मैं सारा कुछ सामान काम सारा ख़त्म करके सामान सारा सेट करके तभी लेटती हूँ। और सब्ज़ी वगैरह भी है, जैसे टाइम लग जाता है किसी सब्ज़ी में तैयार करने में, तो मैं वो सब्ज़ी भी अपनी तैयार करके ही लेटती हूँ। और किचन का सारा बर्तन वगैरह धुल के साफ करके सारा, क्योंकि सुबह फिर ये होता है कि सर्दी में वैसे भी तो उठने का मन नहीं होता, फिर उठ के तो तुरंत आपका अगर सामान सारा तैयार है, सब्जी वगैरह तैयार है, तो तुरंत आप उधर सब्जी बनने के लिए रख दो और उधर फिर आटा लगा के रोटी सेक दो, तो फिर जल्दी हो जाती है। फिर ये बाबू भी थोड़ा सोता रहता है, उठ जाता है, तो अभी मेरे को फिर दिक्कत नहीं होती, तो इसलिए मैं अपना सारा कुछ शाम में ही ख़त्म करके लेटती हूँ। और बस सर्दियों में ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, गर्मियों में तो खैर नहीं होती है। और फिर इधर कोहरा वगैरह भी हो जाता है बहुत, तो फिर बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है, धूप नहीं निकलती है, तो ये लगता है बस थोड़ी सी धूप मिल जाए छत पे बैठने के लिए। तो छत पे भी नहीं जा पाओ, फिर जैसे भी टाइम काटो। फिर बच्चा छोटा होता है जब घर में, तो सर्दी काटना बहुत मुश्किल पड़ जाती है, क्योंकि बच्चों बार बार कपड़े भी उनके चेंज करने पड़ते हैं, काम हो जाता है घर में बच्चों को लेके सारा काम ख़त्म करना। फिर मैं इसलिए धूप लेट निकलती है तो फिर मैं नहीं जा पाती हूँ धूप में। ये रोटी बन गई तो मैंने कहा लें दे दूँ अब, जब तक और सेक रही हूँ। ये बाबू को खिला रहे थे तो मैंने दे दी हूँ। तो ये हमारी बन के हो गई है तैयार रोटी। आ जाइए आप भी खाइए, सर्दियों को मज़ा है भरमा रोटियों में। और बस अगर हमारी इस तरीक़ा की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब बनाना पुनः ध्यान से करें, थोड़ा सा साथ दीजिए। और ये मेरी बन गई हो गई हैं रेडी। तो ये आप दही चटनी से खाना चाहें चटनी से खा लें, आप जैसे भी पसंद करें वैसे खा सकते हैं। खाना पीना खा चुके हैं हम लोग, अब बस बर्तन पड़े हुए हैं धुलने के लिए। मैं थोड़े बर्तन है वो बर्तन धुल के उसके बाद में मिलते हैं। और क्या है ना कि अगर थोड़ी थोड़ी बर्तन साथ के साथ धुलते जाओ तो फिर ज़्यादा नहीं होते हैं। और फिर सर्दियों में ठंडे पानी से धुलने में ज़्यादा से हों तो फिर और ज़्यादा हाथ पैरों में ठंड लगती है, तो फिर इसलिए ना मैं तो साथ के साथ ख़त्म करती आती हूँ। तो इसलिए मेरे ज़्यादा नहीं हुए हैं बर्तन, ये थोड़े ही से थे, एक दो बर्तन थे। तो बस मेरे बर्तन ये धो के होते हैं रेडी, अब बस करते हैं। तो बस मेरे ये काम बर्तन धुल चुके हैं, अब बाकी का काम करते हैं ख़त्म। अभी ये गैस वगैरह है वो भी साफ़ करना है मेरे को। तो बस अभी ये पूरे स्लैब पे भिगो के कपड़ा मार देती हूँ। और ये गैस भी गंदी थी वो भी साफ़ कर दे रही हूँ। अच्छी नहीं लगती है गंदी किचन छोड़ के सो जाओ, तो मैं अपना चाहे कितनी भी मैं लेट हो जाऊँ पर मैं अपना किचन का काम सारा ख़त्म ही करके सोती हूँ। पर मतलब ये कहते हैं ये अच्छा नहीं माना जाता कि अगर आप अपनी किचन को गंदा छोड़ के और सो जाएं। आप रात में नहीं छोड़ना, ये करे को चाहे दिन में कोई काम है या बिजी हैं आप तो मतलब रह जाए तो कोई बात नहीं है, पर रात में आप साफ ही करके लेटना चाहिए। तो बस ये हो गई हमारी गैस साफ, स्लैब भी साफ होगी। बस अभी सिंक पे तो थोड़ा कपड़ा जूना मार दे रही हूँ। ये दूध थोड़ा चाय मेरी निकल गई थी तो ये गंदी हो गई थी इस गैस के स्टैंड, तो इसलिए मैंने कहा इन्हें भी धो दूँ। तो बस ये मैं लाल कलर का मक्का दिख रहा होगा, मैंने ये ना ये इसमें जो सब्जी वगैरह वैसा कचड़ा रह जाता है तो मैं उसमें मैं डालती रहती हूँ, फिर उठा के मैं बाहर फेंक देती हूँ। तो बस इसलिए रख लेती हूँ इसे। और बस भिगो के कपड़े यहाँ पे भी मार देना चाहिए टाइल पे साथ के साथ में। तो रोज़ की रोज़ अगर सफाई होती रहती है तो क्या है ना तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो अगर आप रोज़ नहीं करोगे तो फिर ज़्यादा गंदा हो जाता है, फिर आप करोगे जब तो टाइम भी लगता है। तो इसलिए मैं ना रोज़ की रोज़ ही भिगो के कपड़ा मार देती हूँ। इसलिए तो ये मेरा किचन का काम हो चुका है ख़त्म। इस तरीक़ा से मैंने किचन कर दिया साफ। ये मैंने लहसुन रखा है सुबह के लिए, छील के रखूँगी थोड़ा। तो ये बस मेरी हो गई किचन साफ एकदम से, देख सकते हैं टनाटन। बस इसी तरीक़ा से लेटती हूँ साफ करके रोज़ डेली। तो बस अब हम चलते हैं सोने के लिए। इधर राघव देखो कैसी ये शोर शराबा मचा रहा है। सोना नहीं है, सोना नहीं है आपको? नहीं 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 बोलते नहीं 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 सोना नहीं है राघव, नहीं 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 सोना है, सोना नहीं है आपको? नहीं। गुड नाइट बोलो, चलो गुड नाइट बोलो,
गुड नाइट। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा ये राघव को। हाँ, तो हम अब चलते हैं सोने के लिए। गुड नाइट, बाय। अब मिलते हैं इसी तरीके से दूसरी वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, ध्यान रखें। और आलू की भरमा रोटी एक बार जरूर बना के खाएं, बहुत अच्छी लगती है। देसी घी लगा के खाएं और फिर मेरे को बताना कमेंट में आपने बनाई तो आपको कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट।